नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अब चैनल में हमने पहले सामाजिक सरोकार की बात पहले ही बताया था कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो समाज तक किया, लेकिन वह सेट नहीं हो पा रहा था। फिर हमने उसको समाज की बात पे ही रखने का इरादा किया है। तो दरअसल बात आज होगी राजनेताओं के ऊपर। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा कि बिहार में ये जो राजनीतिक तख्ता पलट हुआ, या आप जिसे कह लेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पलटू राम ने पलटी मारी। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा याद दिलाता हूँ जो कि नेताओं के ऊपर किसी ने बहुत पहले लिखा था। एक व्यापारी था, वो अपने बच्चे की परीक्षा लेना चाहता था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के बनेगा क्या। तो उसने उसको उसकी जो प्रयोगशाला थी वो एक कमरा था। उसने कमरे के अंदर क्या किया कि एक टेबल के ऊपर 4 चीज़ें रखी और खुद निगरानी के लिए चुपके से उसमें एक होल करके कमरे के अंदर से उसको झांकने लगा कि मेरा बच्चा क्या करेगा। तो मैं बताता हूँ उसमें 4 चीज़ें उसने रखी क्या। उसने एक नोट रखा, दूसरा उसने एक फ़ोटो रखा किसी हीरोइन की, और तीसरा उसने एक उस पर ब्रांडी की बोतल रखी, और चौथा उसने एक धार्मिक पुस्तक रख दिया उस पर। तो जब बच्चा अंदर जाता है, दरवाजे के अंदर जाता है, तो पहले वो सीधे सीधे नोट को उठा के जेब में रखता है। व्यापारी बहुत खुश होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के व्यापारी बनेगा। फिर एकाएक वो जो है ब्रांडी की चुस्की लेता है, तो उसका मन थोड़ा सा घबरा जाता है कि अरे बाप, पैसा तो कमाएगा लेकिन यह शराबी होगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि चित्र को चूमता है, तो उसके बाप का माथा थोड़ा और ठनक जाता है कि अब ये क्या होगा, लगता है कि ये सही नहीं होगा। फिर जब तक उसके बाद एकाएक जो है वो उस पुस्तक को दबा करके अब पूरे घर भर में घूमता है, तो बाप का माथा एकाएक ठनकता और बोलता लगता है बच्चा हमारा नेता होगा। तो जी हाँ, यह छवि है नेताओं की हमारे समाज के अंदर। जो राजनेता है उनकी जो छवि है वो इतनी धूमिल होती जा रही कि उनके वादों का, उनके इरादों का, उनकी बातों का अब आम जनमानस में कोई छाप या भरोसा रह नहीं गया। बात बिहार से हो रही थी, लोगों ने नीतीश कुमार को पलटू राम, पलटी मार बार बार कहा, लेकिन दरअसल जो और दूसरे दल के नेता थे जो उनके नीतीश कुमार के विरोधी थे, वो कभी भी अपने गिराबान में झांक करके नहीं देख रहे थे। जब जिसके साथ हो जाते थे उनका जो विरोधी था पानी पी पी करके गालियां दे रहा था। अब मैं शुरुआत करता हूं एक एक पार्टी की तरफ से। पहली बार जब बीजेपी को छोड़ करके और राजद के साथ गए थे तो वही तेजस्वी यादव उनके चरणों में एकदम साष्टांग दंडवत कर रहे थे, चाचा चाचा कह रहे थे। और आज तेजस्वी यादव की एक बहन है रोहिणी आचार्य, उनके ट्वीट में देख रहा हूँ, उनकी भाषा देख रहा हूँ कि थूक करके चाटना, कूड़ा गया कूड़ेदान में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, इतनी झुंझलाहट। यानी जब वो आपके पास आए थे किसी को छोड़ करके, और ये पहली बार नहीं था नीतीश कुमार का, ये दूसरी बार था कि जब वो जनता दल में गए, फिर बीजेपी से उन्होंने गठबंधन किया। तो ये बात तब आपको बुरी क्यों नहीं लगी? जब आदमी आपके साथ से गया तो आप उसके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बात आम पब्लिक भी देख रही है, जनता देख रही है। जनता ने जिसको वोट दिया था, इसके पहले 2015 में उन्होंने महागठबंधन को वोट किया था, तो अब की बार बीजेपी और नीतीश के गठबंधन को वोट किया गया था। जनता ने बिहार का वोट दिया था। लेकिन जब जनता के वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेता जब जीत करके आ जाते हैं तो वो अपने हिसाब से चलते हैं। नीतीश कुमार ने उनको छोड़ा, फिर अपने ठिकाने पर आ गए। अब वो पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। तो क्या पलटी मार यही है? वो लोग पलटी मार नहीं है, उनको अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन लोगों को दूसरे की ही गलती ज्यादा नजर आती है। अब मैं आता हूं बीजेपी की तरफ।
बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे अब बंद हो गए। बिहार में एक जनसभा में उन्होंने बोला था कि मैं बिहार के एक एक लोगों को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए अब हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। दरवाजे तो उन्होंने बंद कर दिए थे, लेकिन शायद कुंडी लगाना भूल गए थे। दरवाजे उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन कुंडी लगाना भूल गए थे। उनके सम्राट चौधरी थे, उन्होंने एक फेटा बांध रखा था, सर पे पगड़ी, कि जब नीतीश कुमार जी को जब तक मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं लूंगा, ये पगड़ी मैं नहीं खोलूंगा। एक दूसरे के बारे में और मैं बताता चलूं, कुछ दिन पहले जब एक प्रदर्शन हुआ था बीजेपी का, जब ये राजद की सरकार और जेडीयू की सरकार थी, तो उस समय पुलिस ने दबा करके पीटा था बीजेपी के नेताओं को। एक नेता की मृत्यु भी हो गई थी और कितने लोगों के सर फूट गए थे। बीजेपी वालों ने खूब शोर शराबा मचाया था। लेकिन यहां तो लगता है जैसे रात गई बात गई। तो कोई किसी को कितना कोस सकता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो एनडीए में वापस आना था, तो बीजेपी शायद उसने उनको इसके लिए वापस लिया कि वो जो इंडिया गठबंधन बना था, उसको बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी और नीतीश कुमार जी ने ही उस गठबंधन को खड़ा किया था। तो शायद ये अपनी नीति दिखा रहे थे कि हम इश्क और जंग में हर चीज जायज होती है, कि रास्ते पर चलते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन में दरार डाल दी और उस गठबंधन को एक तरह से लगता है कि नीतीश कुमार के हटने से ही उसको शायद पंचर कर दिया। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। ममता बनर्जी ने भी कमर कस ली है बंगाल में। तो जो नेताओं का हमने पहले कहा कि ये जो नेता हैं, इनकी जो छवि हमारे वहां बनती जा रही है, सबको सत्ता चाहिए। किसी को सत्ता के लिए उनके कुछ सिद्धांतों को पूरा करना है, तो किसी के पास कोई सिद्धांत ही नहीं है, बस सत्ता चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब जनता बेचारी करे क्या, वोट तो उसको डालना है। और ऐसा कोई हमारे वहां कानून भी नहीं बना है कि नहीं, जो पार्टी गठबंधन में आएगी तो गठबंधन नहीं तोड़ सकती है। तो क्या ऐसा कानून बनना चाहिए? कहीं ना कहीं इन सारी बातों से जो पब्लिक है वो बेचारी ठगी जाती है और उसकी खीज बस वो गुस्सा करके रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि जब वो 5 साल के लिए वोट दे दिया है, उसका जो हथकंडा है वह कट जाता है और बेचारा परेशान रहता है, लेकिन परेशान रह करके कुछ कर नहीं पाता। और आने वाले समय में इस तरह के भी कानून बनने चाहिए कि जिससे जो है, जो जनता है वो भी अपने जो वोट दिए थे, किसको दिए थे, कब दिए थे, किसके लिए दिए थे, वो कुछ कर सके। नेताओं को इसके बारे में जागरूक करिए और क्या करना है उनको अपना ही काम करना है। फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।